जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनि अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्त गुरुदेव नमोस्त। किसान धरती में बीज बोता है और निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास है, भरोसा है कि ये बीज फलेगा, अच्छी फसल आएगी। इसी विश्वास और भरोसे के साथ वो बीज बोता है और कालांतर में वो बीज फलता भी है। उसके पास का बीज जितना उन्नत होता है और खेत की उर्वरता जितनी अधिक होती है, फसल के प्रति उसका विश्वास भी उतना ही गहरा होता है। प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था विश्वास के साथ चलती है। जिन पर हमारा विश्वास या भरोसा होता है, उसके सहारे हम कठिन काम को भी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जिनके प्रति मन में संशय या संदेह होता है, उस तरफ हमारा कभी रुझान नहीं होता। उस व्यक्ति या उस कार्य के प्रति हमारे मन में कोई उत्साह नहीं रहता, मन संशयित बना रहता है। संत कहते हैं व्यवहारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें विश्वास से भरना पड़ता है। चाहे व्यवहारिक क्षेत्र की बात हो या पारमार्थिक क्षेत्र की बात हो। परमार्थ का तो मार्ग ही विश्वास का है। जैन धर्म में कहते हैं कि तुम्हारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत तुम्हारे विश्वास से होती है। जब तक तुम्हारे हृदय में सच्चा विश्वास प्रकट न हो, तब तक तुम्हारे कल्याण की कोई आस नहीं है। लोक व्यवहार भी हमारे विश्वास से ही सफलीभूत होता है। आज बात मैं उसी विश्वास की कर रहा हूं। हर व्यक्ति के हृदय में विश्वास तो है। बिना विश्वास के किसी का जीवन नहीं चलता। हाँ, कुछ व्यक्ति हैं जो चाहे जिस पर विश्वास करते हैं, और कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत कम पर विश्वास करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके मन में अविश्वास भरा होता है। 4 बातों से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास, अटल विश्वास। विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास और अटल विश्वास। विश्वास हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है और विश्वास में अपार शक्ति है। अगर हमारे मन में विश्वास जम जाए तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और विश्वास के अभाव में साधारण सा काम भी हमारे लिए सध नहीं पाता। नीति कहती विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलीभूत होता है। बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। हमारा भोजन भी हमारे विश्वास के बिना नहीं पच सकता। मनुष्य को विश्वास तो करके जीना ही चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, विश्वास की शक्ति को पहचानना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर विश्वास जम जाता है, वो अरुख निर्बाध आगे बढ़ता है।
और जिसके अंदर विश्वास नहीं होता उसका हर कदम संदिग्ध रहता है। अपने मन को पलटिए, पहले सवाल कीजिए कि मेरे मन में विश्वास की क्या स्थिति है। मैं दोनों विश्वासों को साथ लेकर के चलूँगा, पारमार्थिक क्षेत्र के भी और अपने व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में भी। पहले देखो कि तुम्हारे मन में पारमार्थिक क्षेत्र में कैसा विश्वास है, विश्वास है या नहीं है। पारमार्थिक क्षेत्र के विश्वास का जब हम सवाल करते हैं तो हमें देखना है मेरा धर्म में क्या विश्वास, भरोसा है या नहीं, आत्मा पर विश्वास है या नहीं, परमात्मा पर विश्वास है या नहीं, कर्म पर विश्वास है या नहीं, पुनर्जन्म पर विश्वास है या नहीं, ये मुझे देखना है। अगर इन सब पर विश्वास मेरे मन में है तो ये मेरे जीवन की एक सकारात्मक शुरुआत है। इससे मैं अपने आत्मोन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता हूँ, क्योंकि जिन व्यक्ति के हृदय में आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म पर, पुण्य पाप पर विश्वास नहीं, वो कभी अपनी चेतना का उत्थान नहीं कर सकता, आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। वो विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। है या नहीं इसकी पड़ताल हमें करनी है। यदि है तो फिर कुछ सोचना नहीं है, और नहीं है तो इसकी दशा बड़ी सोचनीय है। अपने अंदर देखिए, मेरा विश्वास है या नहीं, आत्मा पर विश्वास है, कर्म पर विश्वास है। अगर तुम्हारे मन में आत्मा पर विश्वास है, कर्म पर विश्वास है, तुम्हारे अंदर इस बात का पूर्ण बोध और भाव है, भान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, देह नश्वर है, आत्मा विनाशी है, तो तुम्हारे भीतर वह सारी आत्मशक्तियाँ अपने आप उद्घाटित होगी जो तुम्हारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव तुम्हें स्थिरता दे सके, समता दे सके, संबल दे सके। फिर कुछ हो तो तुम अपने आत्मा के विश्वास के बल पर उससे पार उठोगे कि ये तो सब पर है। अभी इसकी विस्तृत चर्चा मैं बाद में करूँगा। दूसरी ओर हम व्यवहारिक जीवन में विश्वास की बात करें, तुम्हारा औरों पर विश्वास है कितना, और अपनों पर विश्वास है कितना। बहुत सारे लोग हैं जिनका औरों पर तो भरोसा होता पर खुद पर भरोसा नहीं होता, और बहुत से लोग हैं जो खुद पर भरोसा करते औरों पर भरोसा नहीं करते। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। व्यवहारिक जीवन में औरों पर भी भरोसा रखना है और खुद पर भी भरोसा रखना है। खुद पर भरोसा रखे बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और औरों पर भरोसा रखे बिना हम अपना कोई व्यवहार निभा नहीं पाएंगे। हमें एक दूसरे पर भरोसा रख कर के ही चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जीवन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आप अपने जीवन में देखिए, कई जगह कई तरह का भरोसा रखना पड़ता है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारा तो किसी पर विश्वास नहीं होता। मैंने उससे पूछा, हजामत बनवाने नाई के पास जाते? बोले जाते हो। बोले वो जब गर्दन झुकाने बोलता है? बोले झुकाते हैं। बोले उसके हाथ में क्या होता? बोले उस्तूरा। तो तुम जिसके हाथ में उस्तूरा है उसके सामने अपनी गर्दन क्यों झुका देते? उसने कहा मेरा किसी पर विश्वास नहीं। मैंने कहा तुम नाई के पास जाते हो, हजामत बनवाते हो, बनाते हो? बोले अच्छा, तो हजामत बनाने के लिए गर्दन झुकाते? बोले झुकाते हो। बोले कब झुकाते हो? नाई बोलता है तब। बोले नाई के हाथ में क्या होता? बोले उस्तूरा। तो जिस नाई के हाथ में उस्तूरा है तुम उसके आगे अपनी गर्दन क्यों झुका रहे हो? महाराज विश्वास है, वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। हमने कहा अभी कह रहे थे मेरा किसी पर विश्वास नहीं, और अब कह रहे हो विश्वास है। ये मामला क्या है? जीवन व्यवहार में हमें अनेक पर विश्वास करना पड़ता है। आप घर से चलकर आए, गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप ड्राइवर पर विश्वास रख करके चले तब यहाँ आए ना।
अगर विश्वास न हो तो अरे भैया कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, तो गड़बड़ होगा। जीवन व्यवहार विश्वास से चलता है, और ये विश्वास जब जग जाता है तो हमारे अंदर की अनेक प्रकार की रचनात्मक शक्तियाँ प्रकट होती है। विश्वास की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति किसी संत के पास पहुंचा, बहुत परेशान था, और उनसे निवेदन किया कि मैं बहुत परेशान रहता हूं और मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं रहता। नतीजा ये है कि मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया, जैसा मैं चाहता हूं कुछ कर ही नहीं पाता। आप कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं अपने जीवन के शिखर पर चढ़ सकूं। संत ने उससे कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूं। इस ताबीज़ में एक मंत्र है, इस मंत्र का ये प्रभाव होगा कि तुम जो चाहोगे सो होगा। इसमें अद्भुत शक्ति है, जादुई शक्ति है, करिश्माई मंत्र है। ताबीज ले लिया, लेकिन उसने कहा कि इस ताबीज की सिद्धि तुम्हें एक रात शमशान में रह करके करनी पड़ेगी। एक रात जब तुम शमशान में रहोगे तब ये ताबीज चार्ज हो जाएगा, इसकी सिद्धि हो जाएगी, और फिर तुम इसका जो परिणाम देखोगे वो आश्चर्यजनक होगा। उसने कहा मेरे जैसा डरपोक आदमी पूरी रात शमशान में कैसे निकालेगा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे भैया तुमसे मैं कह रहा हूं, इस ताबीज पर भरोसा करो, विश्वास करो, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, निश्चित सफल होगे। उसका संत पर विश्वास था तो वचनों पर भी विश्वास हो गया। वो शमशान में गया, पास में ताबीज, कोई डर भय नहीं लगा। अब उसके मन में ये विश्वास जम गया कि मेरे पास चमत्कारिक ताबीज है, मेरे पास चमत्कारिक ताबीज है, और मैं इस ताबीज के बल पर जो चाहूं सो कर सकता हूं। नतीजा ये निकला कि उसके अंदर बड़ी सकारात्मकता विकसित हो गई, उसका विश्वास एकदम प्रबल हो गया, और वह प्रगति के शिखर पर पहुंच गया, एक सफलतम व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गया। उसे जो चाहिए था वो सब उसने पा लिया। एक लंबे अंतराल के बाद उसी संत का फिर से उसके यहाँ आगमन हुआ, और जैसे ही संत के आगमन की बात सुनी वो चरणों में जाकर बिछ गया। बोले आपकी कृपा से तो मेरा जीवन निहाल हो गया, आपने क्या ताबीज दिया, चमत्कार हो गया, मैंने जो चाहा सब मिला, गजब। संत ने कहा वो ताबीज निकालो। ताबीज निकाला। बोले इस ताबीज को खोलो। खोल के देखा तो केवल ताबीज था, उसमें कोई मंत्र वंत्र था ही नहीं। पोली ताबीज, कोई मंत्र वंत्र नहीं। वो एकदम स्तब्ध रह गया, ये क्या देख रहा हूं। बोले गुरुदेव इसमें मंत्र कहाँ गया। बोले मंत्र मैंने उसमें दिया होता तब तो ये चमत्कार कैसे हो गया। तो संत ने कहा ये चमत्कार किसी मंत्र का नहीं, ये चमत्कार तुम्हारे विश्वास का है। इस ताबीज के निमित्त से तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं अब मुझे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मैं चाहूं वो कर सकता हूं। इस विश्वास ने तुम्हारी आत्मशक्ति को उद्घाटित कर दिया, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया और तुम सफल हो गए। जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी मंत्र तंत्र के चक्कर में मत पड़ो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। बंधुओं, विश्वास की शक्ति अचिंत्य है। आपने देखा तो मैं आपसे कहता हूँ, विश्वास की शक्ति को जानिए और अपनी शक्ति का विश्वास कीजिए।
विश्वास की शक्ति अचिंत्य है, पर उसके साथ साथ अपनी शक्ति का विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अपनी क्षमताओं का एहसास होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। यदि व्यक्ति के अंदर ऐसा विश्वास जग जाए तो वो जीवन में कभी विफल ना हो। तो ऐसा विश्वास अपने अंदर जगे तो शक्तियां अपने आप उद्घाटित होती है। निमित्त मिल सकता है, गुरुजन प्रेरणा देते हैं। उनने क्या दिया? केवल एक ताबीज के नाम का निमित्त दिया, लेकिन क्षमता तो अपने अंदर थी। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी शक्ति का विश्वास रखो और विश्वास पर विश्वास रखो। जीवन आगे बढ़ेगा तो पहली बात विश्वास की है, दूसरी बात अविश्वास की है, फिर आज के हाइकू की बात। ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बड़ा व्यवहारिक पहलू है। अविश्वास, कुछ लोगों का मन बड़ा विचित्र होता, उसको किसी पर भरोसा नहीं, हकीकत में खुद पर भी भरोसा नहीं। वो हर किसी को शंका की दृष्टि से देखता है। अगर किसी के प्रति तुम ज्यादा शक और शंका करोगे तो सब कुछ हाथ से खोओगे। व्यवहारिक क्षेत्र में चाहे जिस पर शक मत करो, कहीं न कहीं तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। और परमार्थिक क्षेत्र में जिसका विश्वास है वो तो अपनी आत्मा की प्रगति कर ही नहीं सकता, वहां तो विश्वास जरूरी है। व्यवहारिक प्रगति में भी आपको विश्वास जरूरी है। चाहे दुकानदारी चलाना हो, व्यापार करना हो या अन्य कुछ, थोड़ा बहुत विश्वास तो लेकर के चलना ही पड़ता है, घर परिवार से लेकर बाजार तक। और जो विश्वास नहीं करते वो चीज़ों को कैसे गंवाते। एक सेठ था, वो बड़ा शंकालु था, किसी पर जल्दी से उसे भरोसा नहीं होता था। नतीजा ये निकला कि उसके यहाँ कोई टिकता नहीं था। संयोगतः एक ईमानदार नौकर उसके घर आया। अब सेठ बहुत सोच विचार करके उसको काम में लगाया था, लेकिन मन में एक विकल्प था, कहीं ये आदमी चोर ना हो, कहीं मुझे दगा न दे दे। तो एक दिन उसने एक 10 का सिक्का गिराया, देखा नौकर के हाथ लगा, नौकर ने उसे सेठ को सलामत दे दिया। मन में थोड़ी ठाड़स बंधी कि ये ठीक है, लेकिन सोचा अभी और परख होनी चाहिए। एक दिन 100 का नोट गिराया। 100 के नोट को गिराते हुए नौकर ने देख लिया और नौकर ने वो नोट उठाया, सेठ को पकड़ाया। 100 का नोट उठाया, सेठ को पकड़ाया और कहा, सेठ जी ये घर मेरे रहने लायक नहीं है, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है और आपके मन में शक है। आपने सोचा ये 100 का नोट उठा लेगा, मुझे रुपयों की ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं वहाँ टिकना नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। उसके अविश्वास के कारण उस नौकर को वहाँ से जाना पड़ा, छूट गया। ज़्यादा अविश्वास करने वाले व्यक्ति भी कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। तीसरे क्रम में अंधविश्वास। अंधविश्वास चाहे जिसको सच मान लेना, जिसका अपना अनुभव नहीं हो उसे मान लेना। धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास उन रूढ़िवादिताओं को अपने साथ आत्मसात कर लेना जो सत्य से परे है
और जिससे आत्मा का कल्याण संभव नहीं है, जिसका आत्म कल्याण से कोई संबंध नहीं, उसे धर्म भाव से स्वीकार कर लेना, ये धार्मिक अंधविश्वास है। और लौकिक क्षेत्र में अगर हम कहें तो चाहे जिस पर विश्वास और भरोसा कर लेना और आंख मूंद लेना, व्यक्ति की परख किए बगैर व्यक्ति पर विश्वास करना, ये अंधा विश्वास है। धर्म क्षेत्र में अंधविश्वास और व्यवहारिक क्षेत्र में अंधा विश्वास, दोनों मनुष्य को परेशानियों में डालता है, विपत्तियों में उलझना पड़ता है। संत कहते ऐसा अंधविश्वास मत रखो और अंधा विश्वास मत रखो। व्यक्ति को पहले परखो, और परखने की कसौटी है कि उस व्यक्ति की अच्छाई और बुराइयों का दोनों का आकलन करो। देखो उस व्यक्ति में अच्छाइयों का पहलू अधिक है या बुराइयों का। अगर अच्छाइयां हैं तो वो व्यक्ति विश्वास करने लायक है। आप किस पर विश्वास करें? जिस भी व्यक्ति के पास आप, जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में है, विश्वास करने के लिए एक कसौटी है। देखो उस व्यक्ति में अतीत में किसी का विश्वास तो नहीं तोड़ा, उसका व्यवहार कैसा है। अगर अतीत में किसी का विश्वास उसने तोड़ा है, उसका अतीत ऐसा है, तो कल तुम्हारा विश्वास भी खंडित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति तुम विश्वास कर लो और थोड़े में विश्वास कर लो तो मामला गड़बड़ होगा। तो विश्वास हो, अविश्वास नहीं, अंधविश्वास नहीं, अंधा विश्वास नहीं। व्यक्ति की परख हो जाने के बाद अटल विश्वास हो, ऐसा विश्वास कि एक बार विश्वास जम गया तो जम गया पत्थर की लकीर। अब विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जीवन में न तो विश्वास टूटना चाहिए और न ही विश्वास तोड़ना चाहिए। टूटना दुर्बलता है और तोड़ना अपराध। दोनों से बचो। अटूट विश्वास रखो और कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। सामने वाले के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करो। अटल विश्वास। लेकिन आजकल लोग विश्वासघात के शिकार ज्यादा होते हैं। एक तो जल्दी से लोग विश्वास करने लायक नहीं होते, फिर ऊपर से कहते हैं कि आप हम पर विश्वास नहीं करते। करे कैसे? विश्वास के लायक व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए और वो अटल विश्वास होना चाहिए। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आचरण संदिग्ध है, उसके प्रति रंच मात्र भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल है, जिस व्यक्ति के प्रति मेरा अटूट विश्वास था, किसी वजह से वह विश्वास टूट जाए तो फिर क्या करे? होता है, कहते हैं कांच और दिल एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं। धागा टूट गया तो टूटता है, उसमें गांठ पड़ती है। किसी ने विश्वास तोड़ दिया तो क्या करे? आज गुरुदेव जिस हाइकू की बात कर रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं। पहला प्रयास कि मेरा विश्वास अटल हो, छोटी मोटी बातों से उस विश्वास पर कोई प्रभाव न पड़े। सबसे पहले देखो विश्वास टूटता कब है। विश्वास टूटता कब है? जब सामने वाले का हमारे विरुद्ध आचरण होता है, हमारे मन में उसके प्रति कोई गलतफहमी प्रकट हो जाती है, या सामने वाला हमारे हितों के विरुद्ध कुछ काम कर बैठता है, हमारा विश्वास टूट जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमारे सकारात्मकता की कमी को दर्शाता है। यदि हमारे मन में विश्वास होगा तो हमें ऐसा कभी घटता हुआ दिखेगा ही नहीं, और यदि घटता हुआ दिख रहा है
तो क्या करे। एक बार किसी से विश्वास टूट गया तो दोबारा उसका मुंह देखने की कोशिश नहीं करते, और सामने वाला बार बार अपना विश्वास जाहिर करने की कोशिश करता है, विश्वास जताने की बात करता है, भरोसा दिलाने की बात करता है, तो क्या करे। गुरुदेव कहते हैं, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। 4 स्थितियां हैं विश्वास के साथ। विश्वास करना, विश्वास दिलाना, विश्वास तोड़ना और विश्वासघात करना। विश्वास करना, हमने विश्वास किया और यदि किसी के मन में विश्वास नहीं है तो उसको हम विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव कहते हैं विश्वास दिलाने की बात ही नहीं है, विश्वास तो अपने आप जगता है। कैसे? हमारे व्यवहार से। अगर हमारा व्यवहार होगा तो हमें देख करके सामने वाला अपने आप विश्वास करने लगेगा, और व्यवहार ठीक नहीं होगा तो विश्वास कैसे करेगा। नौकर ने मालिक से कहा कि माल हुजूर 20 बरस हो गए आपके पास काम करते करते, आपको आज तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। 20 बरस से आपके पास काम कर रहा हूँ, आज तक आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हुआ। मालिक ने कहा, अरे तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबियां तुझे कैसे सौंपता। अरे यदि तुझ पर मुझे विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबियां तुझे कैसे सौंपता। नौकर ने कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती। वो पहले ही लगा के चेक कर चुका। तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कौन करेगा? जिसका आचरण ही संदिग्ध है उस पर विश्वास करेगा किससे? वो आप कितना भी विश्वास दिलाने की कोशिश करो, वो विश्वास लौटा पाएगा। तुम्हारी करनी उल्टी होगी तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा, और करनी सही होगी तो एक बार की खोया हुआ विश्वास भी वापस लौट सकता है। हमें एक बात देखना चाहिए, व्यक्ति को पहचान करके ही उस पर भरोसा करना चाहिए। और यदि किसी पर मेरा अटूट भरोसा है और किसी वजह से उसने ऐसा कुछ कृत्य किया है जिससे हमारा विश्वास टूटता है, तो ऐसे मौके पर हमें बहुत समझदारी और गंभीरता से काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के प्रति एकदम उपेक्षा भाव भी नहीं करना चाहिए और एकदम से उसे गले भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें वाच करना चाहिए, उसकी प्रवृत्तियों को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। कोई गलतफहमी है, कोई मजबूरी है, कोई व्यवस्था है, किसी परिस्थिति बस ऐसा हुआ है, या उसने बुरी नीयत से ऐसा किया है। अगर कोई परिस्थिति से विवश होकर के ऐसा किया है तो वो आदमी फिर भी भरोसे करने योग्य है, क्योंकि उसका कृत्य भले खराब हो, भाव अच्छे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति गलत नियत से काम किया है, स्वार्थ से प्रेरित होकर के किया है, तो भरोसे के काबिल कभी नहीं है। देखिए, विश्वास को लेकर के हमें कई बार गलतफहमी भी हो जाती है और विश्वास टूट जाता है। 2 भाई कैसे विश्वास टूटता है, और विश्वास टूट जाने से व्यक्ति अपने हितैषी को भी कैसे अपना शत्रु मान बैठता है। 2 भाई थे, दोनों का अलग अलग कारोबार था। एक ने आकर के भाई से, छोटे भाई से कहा, भैया तुम्हारे बड़े भैया तो आज मार्केट में तुम्हारी बहुत गलत खबर फैला रहे थे, क्या बात थी? बोले, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे और ये कह दिया है कि भाई तो डिफॉल्टर होने वाला है, भाई तो डिफॉल्टर होने वाला, पार्टी डूबने वाली है। ये सुना तो तमतमा गया। बोले, अच्छा, मेरा भाई मुझे डिफॉल्टर बता रहा है,
मेरी रेपुटेशन खराब कर रहा है। आज जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और मेरा भाई यदि मुझे डिफ़ॉल्टर बताएगा तो मार्केट में मेरी कोई स्थिति नहीं बनेगी, मेरा तो सारा कारोबार ही ठप हो जाएगा। तमा गया। उसने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये क्या सही है? दूसरा बोला, हाँ मैं भी वहीं बैठा था, ये बात सही है। अब उसने भरोसा कर लिया कि मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार किया। तमा कर सीधे अपने भाई के पास पहुंचा और कहा, ये क्या मचा रखा है तुमने? मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की जरूरत क्यों की? क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? आपने बोला है? बोले, हाँ बोला है। क्यों बोला? ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ, इतनी ज़्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसी कोई बात करते, एकदम तमका हुआ था। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला है। आप पूछ रहे क्यों बोला? थोड़ा ठंडे होके पूछो, मैं बता देता हूँ क्यों बोला। बोले, क्या हुआ? बोले, बात ऐसी थी कि मैंने आज तक तुम्हारा कभी बुरा सोचा क्या? बोले, नहीं। मैंने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया? बोला, दिया। हर विपत्ति में तुम्हारे साथ खड़ा रहा? बोला, खड़ा रहा। फिर तुमने आज ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसा बोलूं जिससे तुम्हारा हित हो? नहीं हुआ क्या? ये बात आपने बोली कि नहीं बोली? आपने बोला ना ऐसा? बोले, हाँ बोला, मैं बोलता ना, पर क्यों बोला ये तो सुन। बोले, क्या हुआ? बोले, मेरे पास इनकम टैक्स विभाग के कुछ अधिकारी बैठे थे। अब बातचीत में चल रही थी कि तेरे यहाँ वो लोग आने वाले सर्वे करने को, तो मैंने जानबूझ करके कह दिया, उसका तो दिवाला पिटने वाला, मैं तेरे हित के लिए कर रहा था कि अहित के लिए कर? अरे ऐसी बात है? भैया माफ़ करना, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं फालतू खामोखा आपके अगेंस्ट ऐसा सोचने लगा। उसने कहा, भैया कभी भी किसी विश्वासी के विश्वास को एक छोटे से झटके से मत तोड़ा करो। अगर है कोई बात हो तो उसे कंफर्म करो। ये तो अच्छा हुआ कि तू यहाँ आ गया और अपनी भड़ास निकाल लिया, मैंने तुझे सत्य से वाकिफ कर दिया, नहीं तो तू अंदर ही अंदर इन बातों को पालता रहता, घुड़कतान बनाता और मेरा प्रबल शत्रु बन जाता। हमेशा हमेशा की मित्रता खत्म हो जाती, विश्वास का स्थान शंका ले लेती। नहीं, जीवन में कभी गलतफहमी मत आने दो। कई बार व्यक्ति के द्वारा ऐसा आचरण होता है जो गलत दिखता है, और वो गलत आचरण भी सामने वाला किसी परिस्थिति से विवश होकर करता है, वो भी क्षम्य है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर कई बार व्यक्ति कर देता है तो उसको देखना चाहिए कि व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। दो मित्र, एक काफ़ी संपन्न था और दूसरे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर मित्रता प्रगाढ़ थी। अब उसकी बेटी की शादी का प्रसंग आया, पर इधर बेटी की शादी का प्रसंग है, उधर उसकी पत्नी बीमार हो गई, रुपयों की सख्त आवश्यकता हुई। अब वो अपना मुंह खोलने की स्थिति में नहीं कि मैं अपने मित्र से इस समय कुछ मदद लूं। उसने मित्र के कुछ ही काम में बीच में पैसा ले लिया और अपना काम कर लिया। कुछ दिन बाद जब मित्र को मालूम पड़ा कि इसने हमारे रकम से हेरा फेरी की है, बहुत क्षुब्ध हुआ। लेकिन उसे लगा कि ये बेटी की शादी और पत्नी की बीमारी के पीछे खर्च किया। जब उसे मालूम पड़ा कि ये काम इसके मित्र ने किया है जिस पर वो बड़ा विश्वास करता था, एक बार वो मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन जो था वो सत्य था, अब सत्य को तो कोई झुटला नहीं सकता। उसने उस मित्र को बुलाया और कहा, ये जो इतने रुपए हैं, ये रुपए आपने उठाए? आंखों से आंसू उठाए।
मुझे उसकी घोर ग्लानि है, अपराध बोध है, और क्षमा भी चाहता हूँ और आपसे मुंह दिखाने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्यों किया? मुझे नहीं करना था, मेरी मजबूरी थी, उस समय मेरी बुद्धि खराब हो गई। मैं चाहता तो आपसे बोल करके भी ये कार्य कर सकता था, लेकिन पता नहीं ऐसी स्थिति में मेरी बुद्धि क्यों बिगड़ गई। मैंने ये गलत कर लिया और इसका मुझे घोर अपराध बोध है। मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ और भविष्य में कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। सामने वाला समझ गया, इसका दिल साफ है, एक बार गलती किया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये बार बार गलती करेगा, ये सुधर सकता है। उसने कहा ठीक, ये हुआ सो हुआ, तुम्हें ये बात कहनी थी। आज तुम मेरे बचपन के मित्र हो और तुम हमारे कारोबार को आगे बढ़ाने में तुम्हारी बड़ी भूमिका भी रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना था, लेकिन आइंदा आप ध्यान रखना। और उसने उसको ऑब्जर्व करते हुए रखा और उसके भीतर जो आत्मग्लानि थी उससे वो अंदर ही अंदर उत्प्रेरित हुआ और भविष्य में अपना जीवन सुधार लिया। खोया हुआ विश्वास वापस लौट गया। अगर किसी का विश्वास तुमने तोड़ा है, तब उसे विश्वास जताने की जगह अपने व्यवहार से विश्वास जगाने का प्रयास करो। मत दिलाओ, विश्वास लौट आता व्यवहार से। अपने खोए हुए विश्वास को लौटाने के लिए 4 बातें जीवन में होनी चाहिए। अपने खोए हुए विश्वास को लौटाने के लिए 4 बातें अपने जीवन में होनी चाहिए। सबसे पहला, अपराध बोध और आत्मग्लानि। जो मैंने किया है इसका अपराध बोध होना चाहिए कि नहीं, मैंने गलत किया है। और सामने वाले के समक्ष जाकर अपनी गलती को प्रकट करो, स्वीकार करो, और उस समय कोई क्लेरिफिकेशन मत दो, अपनी ओर से सफाई मत दो कि मैं इस वजह से ऐसा कर लिया, इस वजह से वैसा कर लिया। मैंने गलती की है, ये मुझसे गलती हुई, मैं इसका अपराधी हूं, मेरे हृदय में इसकी घोर आत्मग्लानि है, ये प्रकट होना चाहिए सामने वाले के प्रति। अगर आपके मन में ऐसा अपराध बोध प्रकट होने लगेगा तो सामने वाले का विश्वास धीरे धीरे जमना शुरू हो सकता है। तो पहली बात अपराध बोध। दूसरी बात, आप ये समझ करके चले कि सामने वाला कोई भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दे सकता है। वो प्रतिक्रिया तीखी भी हो सकती है। आप उसके पास गए हैं, वो आप पर झल्ला भी सकता है, चीखा चिल्ली भी कर सकता है, डांट डपट भी कर सकता है, रोना गाना भी हो सकता है। उसके लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें कि भाई ये तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना अपराध है। अगर आपने उसे सहज रूप से स्वीकार करने की स्थिति जगाई तो मान करके चलना, वापस विश्वास जमने की संभावना बन सकती है। तीसरी बात, माफी मांगिए। अपने अपराध के प्रति सामने वाले से माफी मांगिए। गलती हो गई भाई, सुधरने का अवसर दो, एक अवसर दो, एक अवसर दो। और माफी मांगने के बाद आप सामने वाले के विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग हैं, गलतियां करते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, रोते गाते हैं, संकल्प करते हैं ऐसा फिर नहीं करूँगा, और फिर वही का वही हाल हो जाता है। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होंगे। अगर किसी से गलती हुई और वो अपने आप को सुधारने के लिए संकल्पित होता है और हृदय से क्षमा मांगता है, हम देखते हैं अरे ये तो बदल गया, गलती हो गई, एक बार हो गई, अब दोबारा नहीं हुई, ये व्यक्ति संभल गया। संभले हुए व्यक्ति पर सबको भरोसा होता है और बहके हुए व्यक्ति पर किसी का विश्वास नहीं होता। हमें ये देखना है कि सामने वाला बहका हुआ है या संभला हुआ है। अपने आचरण और व्यवहार को हमें ठीक करना चाहिए।
क्षमा मांगिए। और चौथी बात, कई लोग अगर किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो खुद के नज़रों से गिर जाते हैं, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि खुद को क्षमा करने की क्षमता विकसित करें। औरों की नज़र से गिरने वाला मनुष्य आसानी से उठ सकता है, पर खुद की नज़रों से गिर गया व्यक्ति बहुत कठिनाई से उठता है। तो यदि तुमसे कोई गलती हुई है तो अपने नज़रों से अपने आप को मत गिराओ, खुद को क्षमा करो और आगे के लिए संकल्प लो कि अब मैं अपने जीवन में ऐसे अकृत्य की कभी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। आचरण व्यवहार ठीक बना लो तो फिर किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत होगी क्या? अरे नहीं भाई, उस व्यक्ति पर तो विश्वसनीयता का ट्रेडमार्क अपने आप लग जाएगा। ये आदमी भरोसे का है, ये आदमी काबिल है, ये आदमी विश्वसनीय, आंख मूंद कर किस पर भरोसा किया जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पर कोई भरोसा करने लायक नहीं होता है। एक आदमी एक सेठ के पास गया, बोला 50,000 उधार दे दो, 50,000 उधार दे दो। सेठ ने कहा भैया हम तुमको कैसे उधार दे दें, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं। 50,000 उधार मांगने आए हो, हम तुम्हें कैसे उधार दे दें, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं। बोले हद हो गई, अभी तक जितने के पास गया सबने ये कहा हम तुम्हें अच्छे से पहचानते, उधार कैसे दें। समझ में आई बात? वो सेठ बोल रहा है भैया हम तुम्हें उधार कैसे दे दें, हम तुम्हें पहचानते ही नहीं। उसने कहा हद हो गई सेठ जी, अभी तक जितने के पास गया सबने यही कहा हम तुम्हें पैसा कैसे दें, हम तुम्हें अच्छे से पहचानते हैं। पहचानते हैं कि ले जाओगे तो लौटाओगे नहीं। तो ऐसी पहचान मत बनाओ, ऐसी पहचान मत बनाओ कि किसी का भरोसा न जीत सको। ऐसी पहचान बनाओ कि हर कोई आंख मूंद कर भरोसा कर सके। वो कब होगा? जब सत्यता, प्रामाणिकता, सरलता तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो, नैतिकता तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो। और यही मनुष्य के जीवन की मूलभूत उपलब्धि है। यदि तुमने व्यवहारिक जीवन में विश्वास कमाया तो समझ लेना बहुत कुछ कमाया। बचपन में हमारे दादाजी जो हमसे कहा करते थे, बेटे साख है तो लाख है, साख नहीं तो राख है। साख विश्वास से जुड़ती है, इसे बचा करके रखना चाहिए। आज भी पुराने लोग अपनी संतान को ये सीख दिया करते थे। महाजनी लाइन में ये बात होती थी कि विश्वास को लेकर के चलना है तो मनुष्य को अपना व्यवहार ऐसा बना के चलना चाहिए कि हर कोई का विश्वास जीता जा सके, हर किसी के विश्वास को जीता जा सके। उसकी साख ठीक हो, उसकी गुडविल अच्छी हो। व्यवहारिक जगत में टूटे ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और कोई तुम्हारे पास विश्वास लेकर आए तो निराश होकर न जाए। उसे लगे कि नहीं, जिस विश्वास से मैं यहाँ आया हूँ वो पूरा होगा। ये बात सही है, हर किसी के विश्वास को पूर्ण करने की क्षमता हर मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन विश्वास खंडित ना हो ये क्षमता तो हमारे पास है। हमें ये जागरूकता रखनी चाहिए। तो व्यवहारिक जगत में हर किसी के विश्वास के लायक बनने की कोशिश करिए, जो आपके सरलता, प्रामाणिकता और सत्यता युक्त नैतिक आचरण के बल पर घटित होगा। ऐसा व्यवहार यदि तुम्हारा जम गया तो हर कोई तुम पर भरोसा करेगा। कदाचित किसी वजह से एक आध बार विश्वास टूट भी जाए तो वो फिर जुड़ जाएगा। मुझसे एक बार पूछा, महाराज कांच टूटता है तो जुड़ता नहीं? बोले गलत बात, टूटा हुआ कांच भी जुड़ जाता है अगर उसको पिघला दो। इसी तरह कांच पिघल जाए तो जुड़ जाए और दिल पिघल जाए तो वापस जुड़ जाए। जैसे कांच जुड़ता है वैसे दिल भी पिघलता है। और किसी का दिल पिघलाना है तो तुम्हें खुद को तपाना होगा, उसके सामने स्वयं को वैसा प्रस्तुत करना होगा ताकि वो तुम पर यकीन कर सके, तुम पर भरोसा कर सके, तुम पर विश्वास कर सके और तुम उसके विश्वास में खरे उतरते हुए अपना कुछ अच्छा कर सको।
ये गुरुदेव कहते हैं, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। संभालना है, संभालना है व्यवहार को, अपने बिहेवियर को। हम किसी के साथ मिसबिहेव न करें, हमारा जीवन सौहार्दपूर्ण बने, हमारा व्यवहार सौजन्यमय हो, हम बहुत सदासहिता के साथ जीवन जिए तो हमारा जीवन उत्कृष्ट हो सकता है, हम महान बन सकते हैं। और परमार्थ क्षेत्र में भी हम अपने विश्वास को अटल बनाने की कोशिश करें। तो आज की जो बात है उसे हमें ध्यान रखना है, अटल विश्वास रखना है और उसके लिए आचरण ऐसा रखना है, मेरा विश्वास भी अटल रहे और मुझ पर भी लोगों का विश्वास अटल रहे। वैसा व्यवहार बना करके चलेंगे तो जीवन का उद्धार सुनिश्चित रूप से होगा। तो गुरुदेव की इस उक्ति को आप याद रखें, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। व्यवहार ठीक करो, अपना आचरण ठीक करो। हर क्षेत्र में कई लोग चाहते हैं अरे हम पर विश्वास करे, हम पर विश्वास करे, आपका तो हम पर विश्वास ही नहीं है। कुछ लोग हम लोगों से भी बोल देते हैं, महाराज आप हम पर विश्वास तो करो। अरे भैया कहने की क्या ज़रूरत है, दिख जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए। तो ये चीज़ें जीवन में आए तो हम अपने जीवन में स्थिरता पा सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे।